हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं सुजीत कुमार, आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स वाला स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग बीएससी पार्ट थर्ड मैथ अनर्स का क्वेश्चन बैंक 2019 का सॉल्यूशन हम कर रहे थे और आज की क्लास में भी हम लोग क्वेश्चन बैंक का ही सॉल्यूशन करेंगे, जो कि पेपर 7 के ग्रुप सी में डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ा जाता है। उसी डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन नंबर 11 का 1 और 2 हम कर चुके थे और आज की क्लास में भी हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 के 3 को हम लेके आएंगे, जो कि चारपिट्स मेथड्स का यूज करके आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो यह लेक्चर काफ़ी यूजफुल होने वाला है। जो भी स्टूडेंट्स अगर बिहार यूनिवर्सिटी में सेशन 2020 से 23 सेशन में एडमिशन लिए थे, वे सभी बच्चे अगर चाहते हैं कि घर बैठे सही ढंग से प्रॉपर वे में या एग्जाम में आपको अच्छा नंबर आ दे रहा है, जो भी स्टूडेंट चाहते हैं कि इस कोर्स को परचेज करना, तो यहाँ जो नंबर आपको दिखाई दे रहा है उस नंबर पर कॉल कर लीजिएगा या व्हाट्सएप मैसेज कर लीजिएगा। उसके थ्रू से एडमिशन के प्रोसेस को कंटिन्यू कर लेंगे। तो चलिए हम लोग क्लास को शुरू कर लेते हैं। क्लास को शुरू करते हैं एक मोटिवेशनल लाइन से, जो कि बहुत ही अच्छा लाइन है दोस्तों। रख हौसला वह मंजर भी आएगा, रख हौसला वह मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। रख हौसला वह मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर न बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, थक कर न बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगा और जीने का मजा भी आएगा। चलिए हम इसी लाइन के साथ क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। चलिए दोस्तों, यही क्वेश्चन आपको दिया गया है। यह आपको क्वेश्चन नंबर 11 का थर्ड है। 11 का 1, 2, क्वेश्चन नंबर 9 का 9 का ए बी और 10 का ए बी हम ऑलरेडी कर चुके हैं और यह जो है ना आपका चौथा लेक्चर होगा दोस्तों, ठीक है। तो सबसे पहले पीछे वाला लेक्चर को आप नहीं देखे हैं तो उसको जाके कंटिन्यू कीजिए, उसके बाद में इस लेक्चर को कंटिन्यू कीजिएगा। एक क्वेश्चन आपको दिया गया है, जेड माइनस पी एक्स माइनस क्यू वाई इक्वल टू पी ए स्क्वायर प्लस क्यू ए स्क्वायर। यह एक डिफरेंशियल इक्वेशन है और इस डिफरेंशियल इक्वेशन को आपको चारपिट्स मेथड्स के यूज करके आपको इसको सॉल्व कर लेना है कि कैसे हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं दोस्तों, ठीक है। तो इससे पहले भी क्वेश्चन नंबर 11 का 1 और 11 का 2 जो हम बताए थे वह चारपिट्स मेथड से ही आपको बताए थे, या चारपिट्स मेथड्स का ही यूज करके उस क्वेश्चन को बनाना था। तो उसी तरीके से हम इस क्वेश्चन को भी करने वाले हैं और बहुत ही आसान और बहुत ही ईजी आपको लगेगा। जब आप कल वाला लेक्चर अगर आप देख चुके होंगे तो कल वाला लेक्चर अगर आप नहीं देखे होंगे तो फिर आपके लिए थोड़ा सा चारपिट्स मेथड्स क्या होता है आप उस चीज़ को नहीं समझ पाइएगा, या कहें आपके लिए यह क्वेश्चन नया लगेगा दोस्तों, ठीक है। तो इससे पहले पहले वाला लेक्चर को जाके देखिए, उसके बाद में इस लेक्चर को कंटिन्यू कीजिएगा। तो देखिए, सबसे पहले यह इक्वेशन जो आपको दिया गया है, इस इक्वेशन को हम कुछ इस फॉर्म में लिखेंगे, या हम कहें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। क्या लिखोगे आप यहाँ से, इस सब को आप इधर लेके आओ, ठीक है। यानी क्या लिखो यहाँ से, जेड माइनस का पी एक्स माइनस का क्यू वाई माइनस का पी स्क्वायर माइनस का क्यू स्क्वायर इक्वल टू आप 0 लिखेंगे दोस्तों। अब आप इसी चीज़ को मान लीजिएगा, लेट एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड कॉमा पी कॉमा क्यू इक्वल टू, यहाँ जो है वही इक्वेशन मानिएगा, जेड माइनस का पी एक्स माइनस का क्यू वाई माइनस का पी स्क्वायर माइनस का क्यू स्क्वायर इक्वल टू आप 0 है तो 0 मान लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। यह स्टैंडर्ड फॉर्म में हम लिख लिए और इसको आप क्या कहिएगा, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 कह लीजिएगा, ठीक है। या इक्वेशन नंबर 1 इसको भी आप कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, या इसको भी कह सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, ठीक है। अब हम लोग क्या कर लेते हैं, इस सबको पी के रिस्पेक्ट में, क्यू के रिस्पेक्ट में, पी के रिस्पेक्ट में, क्यू के रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में, वाई के रिस्पेक्ट में और जेड के रिस्पेक्ट में इसको पार्शियली डिफ्रेंशिएट करेंगे, ताकि उसका वैल्यू जब हम चारपिट्स ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखते हैं तो वहाँ उसका वैल्यू यूज करना पड़ता है, यानी लिखना पड़ता है दोस्तों, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ से क्या कर लेते हैं, देखिए सबसे पहले यहाँ से डेल एफ है, अब बटा में डेल एक्स निकालिए, यानी इसको आपको एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफ्रेंशिएट करना है। तो क्या लिखोगे यहाँ से, देखना जेड इसका डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाएगा, माइनस का पी इंटू 1 और माइनस का क्यू माइनस का 0 माइनस का 0, यानी क्या लिखो यहाँ से माइनस का पी हो जाता है, ठीक है। इसी तरह से यहाँ से डेल एफ अपॉन डेल वाई अगर लिखिएगा तो यहाँ भी आपका क्या होगा, 0 माइनस का 0 माइनस का क्यू इंटू 1 माइनस का 0 माइनस का 0 इक्वल टू माइनस का क्या लिखोगे, क्यू लिखोगे दोस्तों, ठीक है। फिर हम लोग यहाँ से डेल एफ अपॉन डेल जेड अगर कर लेते हैं तो यहाँ तो जेड देख रहे थे एक ही था, तो यहाँ डिफरेंशिएशन क्या लिखोगे, 1 माइनस का 0 माइनस का 0 माइनस का 0 माइनस का 0, सब यहाँ से 0 0 हो जाता है, अर्थात इसका डिफरेंशिएशन क्या लिखते हैं, 1 ही लिखते हैं बच्चों, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ से हम लोग अगर यहाँ से डेल एफ अपॉन डेल पी निकालते हैं, पी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हो तो इसका डिफरेंशिएशन 0, ठीक है। माइनस एक्स बाहर निकालिए, पी का डिफरेंस 1 हो जाता, फिर यहाँ से 0, यहाँ पी स्क्वायर का 2p हो जाता और यहाँ से 0 इक्वल टू क्या लिखोगे यहाँ से, तो माइनस का एक्स माइनस का 2p लिख लेते। उसी तरह से यहाँ से डेल एफ अपॉन डेल पी अगर आप डेल क्यू निकालोगे तो क्या लिखोगे यहाँ से, इक्वल टू, देखना है यहाँ से इसका डिफरेंशिएशन 0, इसका भी डिफरेंस 0, यहाँ से क्या लिखोगे माइनस का
वाई इंटू वन माइनस का 0 माइनस का 2q इक्वल टू क्या लिखोगे, माइनस का y माइनस का 2q लिख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग f का जो डिफ्रेंसिएशन था, f का हम x के रिस्पेक्ट में, y के रिस्पेक्ट में और z के रिस्पेक्ट में हम डिफ्रेंसिएशन कर चुके हैं, और p के रिस्पेक्ट में भी हम क्या कर चुके हैं, डिफ्रेंसिएशन कर चुके हैं। अब हम लोग यहाँ से जानते हैं ऑक्सिलरी इक्वेशन, यानी यहाँ से लिखिए द चार पिट्स ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होता है, तो इसको जानते हैं आप लोग क्या होता है, dp बटा में क्या लिखो यहाँ से डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस का p इंटू डेल एफ अपॉन डेल वाई, सॉरी डेल वाई नहीं बल्कि डेल जेड लिखते हैं यहाँ से। ठीक है, फिर यहाँ से इक्वल टू डी क्यू बटा में डेल एफ अपॉन डेल वाई प्लस क्यू इंटू डेल एफ अपॉन डेल जेड इक्वल टू क्या लिखो यहाँ से, तो डी जेड बटा में माइनस का p डेल एफ अपॉन डेल p माइनस का q डेल एफ अपॉन डेल q लिखते हैं इक्वल टू डी एक्स बटा में क्या लिखो यहाँ से माइनस का p डेल एफ अपॉन डेल p लिखेंगे यहाँ से दोस्तों। ठीक है, इक्वल टू यहाँ से क्या लिखोगे डी वाई बटा में माइनस का q डेल एफ अपॉन डेल q हो जाता है इक्वल टू डी एफ बटा में यहाँ से 0 लिखिएगा दोस्तों। ठीक है, और यही आपका क्या है, तो चार पिट्स ऑक्सिलरी इक्वेशन था। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, अब हम लोग इसी में सबका वैल्यू हम एक एक करके रखने वाले हैं और वैल्यू रख के देखेंगे कि क्या वैल्यू इसका आने वाला है दोस्तों। ठीक है, तो देखिए यहाँ से वैल्यू हम रख रहे थे, क्या लिखो यहाँ से डी पी बटा में देखना यहाँ से डेल एफ अपॉन डेल एक्स का वैल्यू क्या है, यहाँ से माइनस का पी है तो माइनस का पी रखिए। फिर यहाँ से क्या लिखोगे, यहाँ से प्लस का पी है तो प्लस का पी इंटू डेल एफ अपॉन डेल जेड का वैल्यू क्या है, यहाँ से 1 है तो 1 रखिए। फिर वही बात यहाँ भी क्या लिखो यहाँ से डी क्यू बटा में माइनस का क्यू, और यहाँ से क्या लिखोगे भाई, यहाँ से सॉरी यहाँ से आप लिख सकते हो, देखो यहाँ से इसका वैल्यू क्या है, डेल एफ अपॉन डेल वाई का वैल्यू क्या है, माइनस का क्यू है तो माइनस का क्यू आप रखिए। फिर यहाँ से प्लस है तो प्लस कीजिए, और यहाँ से क्या है क्यू, क्या है यहाँ से क्यू इंटू डेल एफ अपॉन डेल जेड का वैल्यू क्या है यहाँ से, तो 1 है, यानी क्या लिखोगे यहाँ से प्लस का क्यू लिखोगे। उसी तरह से यहाँ से डी जेड बटा में क्या लिखोगे दोस्त, यहाँ से देखना, और डी जेड बटा में यहाँ से क्या है पी, तो यहाँ से माइनस का पी इंटू डेल एफ अपॉन डेल पी का वैल्यू देखिए, डेल एफ अपॉन डेल पी का वैल्यू यहाँ है क्या है, यहाँ से माइनस बाहर निकले तो माइनस माइनस प्लस हो जाता, एक्स प्लस का 2p लिख सकते थे। ठीक है, फिर यहाँ से प्लस का q, यहाँ भी माइनस को कॉमन हम निकाले होंगे और इसका वैल्यू यही है, क्या लिखोगे यहाँ से, तो y प्लस का 2q। फिर यहाँ से इक्वल टू देखिएगा डी एक्स बटा में क्या है यहाँ से माइनस का p। ठीक है, और यहाँ भी क्या है डेल एफ अपॉन डेल पी का वैल्यू वही है, यहाँ भी माइनस बाहर निकाले तो माइनस माइनस प्लस हो जाता, और यहाँ से x प्लस का 2p लिखते, यहाँ भी डी वाई बटा में q इंटू वाई प्लस का 2q इक्वल टू क्या लिखो यहाँ से डी एफ अपॉन 0 लिख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, अब इसको तुम आगे बढ़ाओगे तो यहाँ से जो देख रहे हो क्या निकलेगा आपको, यहाँ से देखिए यहाँ से लिख सकते हो डी पी बटा में 0 इक्वल टू डी क्यू बटा में 0 इक्वल टू डॉट डॉट डॉट, और बहुत सारा टर्म होगा जो कि हम उसको नहीं लिख रहे थे, उसी को हम नहीं लिख रहे थे दोस्तों। ठीक है, अब यहाँ से क्या कर लीजिए टेकिंग, या हम कहें इसी चीज़ को अगर आप लेके चलते हो, किस चीज़ को लेके चलते हैं, इसी चीज़ को अगर लेके चलते हैं क्या लिखो यहाँ से डी पी इक्वल टू यहाँ से कोई एक कांस्टेंट मान लीजिए, या कहें डी पी इक्वल टू यहाँ से 0 एंड डी क्यू इक्वल टू क्या लिखो चलोगे यहाँ से 0 लेके चलोगे। फिर इसको अगर इंटीग्रेट करते हो तो क्या लिखो यहाँ से डी पी इक्वल टू 0, और यहाँ भी इंटीग्रेट करते हैं क्या लिखें डी क्यू इक्वल टू 0 लिख सकते हो। अब इसका डिफरेंस है पी हो जाता है, पी इक्वल टू कोई कांस्टेंट जोड़ते हैं तो यहाँ से ए कर लेते हैं और ये इसको से कर लेते हैं दोस्तों। ठीक है, फिर यहाँ भी इंटीग्रेट कीजिए क्या लिखो क्यू, और यहाँ से आप बी कर लीजिए, इसको भी हम से कर लेते हैं। तो एक्चुअली में हम लोग करते क्या हैं, तो करते यही है क्या कि इस चार पिट्स ऑक्सिलरी इक्वेशन से P और Q का वैल्यू निकालते हैं। P और Q का वैल्यू जैसे निकाल लेते हैं तो इस दोनों का वैल्यू हम लोग किस में रखते हैं, तो एक न्यू इक्वेशन में रखते हैं, और न्यू इक्वेशन में रख के उसका वैल्यू हम निकालते हैं। ठीक है, अर्थात क्या लिखो यहाँ से पुटिंग द वैल्यू ऑफ P एंड Q इन डी जेड इक्वल टू पी डी एक्स प्लस का क्यू डी वाई में हम लोग वैल्यू रखते हैं। क्या लिखो यहाँ से डी जेड
इक्वल टू पी का वैल्यू ए है, ए डी एक्स प्लस का क्या लिखो यहाँ से क्यू, और क्यू का वैल्यू क्या है यहाँ से बी है ना, तो बी डी वाई लिखेंगे। दोनों तरफ इंटीग्रेट कीजिए, यहाँ से इंटीग्रेट कीजिएगा तो क्या लिखो यहाँ से जेड इक्वल टू ए एक्स प्लस का बी वाई और एक कांस्टेंट सी को आप ऐड कर लीजिए। तो यहाँ से हम इतना वैल्यू हम निकाल चुके हैं दोस्तों, ठीक है। अब हमको क्या करना है, इस सी को भगा लेना है, ठीक है। तो इसी सी को भगाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको आप इक्वेशन नंबर क्या मान लो, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लो, और इसी का वैल्यू हम क्या करेंगे, गिवन इक्वेशन में डालेंगे, और गिवन इक्वेशन में डाल के हम देखेंगे वहाँ से क्या होगा। तो सी के वैल्यू को हम यानी कांस्टेंट के वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे, वहाँ से फाइंड करेंगे दोस्तों, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ से क्या लिखने वाले हैं आप, यहाँ से फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 लेके आते हैं। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 में वैल्यू हम रखते हैं, और रखने के बाद हम देखते हैं कि इसका वैल्यू क्या आ रहा है या क्या मिल रहा है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ से देखिए फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 क्या है इक्वेशन नंबर 1 भाई, तो जेड माइनस का पी एक्स माइनस का क्यू वाई माइनस का पी स्क्वायर माइनस का क्यू स्क्वायर इक्वल टू 0 है। देखिएगा जेड का वैल्यू यहाँ से रखिए, क्या लिखोगे, तो ए एक्स प्लस का बी वाई प्लस का सी है, माइनस पी, पी का वैल्यू ए है तो ए एक्स, क्यू का वैल्यू बी है तो बी वाई, और पी का वैल्यू क्या है ए है तो ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर इक्वल टू 0। फिर आप देखिएगा ए एक्स से ए एक्स कटेगा, बी वाई से बी वाई कटेगा, यानी सी इक्वल टू क्या लिखोगे, इसका उधर भेजिए, तो ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। अब इसी का वैल्यू आप क्या कर लीजिए, इक्वेशन नंबर 2 में रख लीजिए, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 क्या है भाई, तो जेड इज इक्वल टू ए एक्स प्लस का बी वाई और प्लस का सी है, तो सी की जगह पर आप ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर रख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो यही इसका क्या होगा मेरे भाई, तो यही इसका इक्वेशन हो गया, या हम कहें यही इसका क्या हो गया, तो आंसर हो गया। इसी तरीके से आप क्या करने वाले हैं, 4 पिट्स मेथड्स का यूज करके क्वेश्चन को हम बनाने वाले हैं दोस्तों, ठीक है। तो आज की क्लास में हम इतना ही रखेंगे, ठीक है। और फिर नेक्स्ट क्लास में हम आएंगे तो क्वेश्चन नंबर 12 का ए बी सी जो भी है उसको हम करने वाले हैं दोस्तों, ठीक है। तो जो भी बच्चे अगर चाहते हैं कि घर बैठे सही ढंग से और एग्जाम से पहले अगर क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन अगर वह चाहते हैं, तो क्वेश्चन बैंक के सॉल्यूशन के लिए ही हम एक क्रैश कोर्स नाम से एक बैच स्टार्ट कर चुके हैं, जो कि 22 अगस्त से ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। उसमें एडमिशन भी चल रहा है, तो जो भी बच्चे अगर चाहते हैं एडमिशन लेना, तो फिर यहाँ जो नंबर आपको दिखाई दे रहा होगा उस नंबर पर कॉल कर लीजिएगा या व्हाट्सएप मैसेज कर लीजिएगा, उसके थ्रू से एडमिशन के प्रोसेस को हम लोग कंटिन्यू कर लेंगे दोस्तों, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।